स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे अपवर्तनांक विज्ञान। आपका पहले चैप्टर का विज्ञान है जिसमें आपका है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए परीक्षा में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, 2 नंबर में या 3 नंबर में देखने को मिलेगा। अपवर्तनांक पढ़ने से पहले कुछ उसका क्या करते हैं, फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब पहले हम जान लेते हैं अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं अपवर्तनांक निकालने का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे, अगर जो आपको दे दे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, सबसे पहले देख लीजिए आपका अगर जो ए रहेगा, वायु रहेगा तो हम ए से प्रदर्शित करेंगे। ए मतलब होता है एयर, डब्ल्यू से हम अगर जो जल रहेगा उसको प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यू वाटर, और जी को हम ग्लास यानी कांच के अपवर्तनांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर जो पूछ दे तो उसका फार्मूला होता है ANW, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, जो वायु में प्रकाश की चाल है, बटे जल में प्रकाश की चाल। इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक निकल जाएगा। अब बात करते हैं, अगर जो यहाँ पर जल के जगह पर कांच होगा तो वायु में प्रकाश की चाल बटे एक कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपके पास ए वायु के जगह पर और जल के जगह पर अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, तब यहाँ पर हम चेंज करके वहां पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोई न्यूमेरिकल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका दे दिया है वायु की, आपका दे दिया अपवर्तनांक दे दिया है, यानी कि आपका n बराबर दे दिया है। ठीक है, अपवर्तनांक 1.5 दे दिया है। ठीक है, और वायु में प्रकाश की चाल हमको दे दिया है, वायु में प्रकाश की चाल बराबर हमको दे दिया है 3 × 10⁸। लेकिन हमको माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसमें हम, तो हम मान लेते हैं वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, एक्स है माध्यम। तो हम फार्मूला जानते हैं कि माध्यम में यानी कि वायु के सापेक्ष मान लेते हैं वो माध्यम एक्स है, कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, चाहे ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में, जैसे कि आप दिखाए थे, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, और माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि जल कोई भी माध्यम हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हमको माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं मालूम है कितना है, तो लेकिन हमको अपवर्तनांक दे दिया है 1.5। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, तो इसका मान हमको दे दिया 1.5 बराबर इसका मान दे दिया है कितना, 3 × 10⁸। इसका हमको इसका मान नहीं मालूम है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हम मान लेते हैं इसका माध्यम में प्रकाश की चाल भी है। ठीक है, भी को हम क्या करेंगे, इधर पछाड़ करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो भी बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। ठीक है, अब यहाँ से 1 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 1.5 दूना 3, 2 बार में कट जाएगा, 1.5 दूना 3 होता है। तो भी बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, कोई जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में क्या ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल। तो हम जानते हैं अपवर्तनांक होता है, अगर जो निर्वात में बात किया जाए यानी कि वायु है, ठीक है ना, तो निर्वात में प्रकाश की
का अपूर्णांक यानी कि an किसके सापेक्ष है, आपका जल के सापेक्ष यानी कि वाटर के सापेक्ष, ठीक है, का अपूर्णांक हमको दे दिया है। कितना दिया है आपका 4/3 दे दिया। अपूर्णांक कितना दे दिया, 4/3 दे दिया है। और आपका जल में प्रकाश की चाल भी दे दिया है, यानी कि v दे दिया है किसका, जल में, यानी कि W में। W बराबर हमको कितना दे दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं, W भी लिखेंगे तो आसानी रहेगा, ठीक है ना। प्रकाश की चाल कितना दिया है, 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये दे दिया। तो कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब VA बराबर कह रहा है, यानी कि एयर में प्रकाश की चाल। तो हम फार्मूला जानते हैं, अपूर्णांक बराबर होता है, अपूर्णांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि माध्यम में प्रकाश चाल मतलब कि कोई भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है। अपूर्णांक हमको कितना दिया, 4/3 दिया, तो हम लिख लेंगे 4/3। कोई दिक्कत, वायु में प्रकाश की चाल हमको नहीं दिया, यही ज्ञात करना है, तो हम लिख लेंगे VA, यानी कि एयर में प्रकाश की चाल, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल हमको दिया है 2.25 गुणे 10⁸। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें हम गुणा कर लेंगे, तो 4 में हम गुणा करते हैं तो 5 चौको 20, 4 दूना 8, 8 दू 10 के शून्य हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, ठीक है। यहाँ पर 2 स्थान के बाद दशमलव, 2 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे 10⁸ बटे यहाँ पे कितना है 3 है, बराबर VA वायु में प्रकाश की चाल। अब क्या करेंगे, 3 से इसको काट देंगे, 3 तरीके 9, तो हो जाएगा VA बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो होता ही है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ होती है, निकल गया, इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए अपूर्णांक पूछ रहा है, यानी कि आपकी चाल दे दिया है, वायु का चाल दे दिया है, यानी कि VA दे दिया, एयर की चाल दे दिया है आपका 3 गुणे कितना दिया है, वायु में प्रकाश की चाल कितना दे दिया है 3 गुणे 10⁸, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया, और किसका दिया है, कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि V ग्लास में प्रकाश की चाल आपका 2 गुणे 10⁸ दे दिया, 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। पूछ रहा है कि जो अपूर्णांक है वायु के सापेक्ष जो ग्लास का अपूर्णांक है उसको ज्ञात कीजिए। तो वायु के सापेक्ष जो ग्लास का अपूर्णांक है यह होगा, हम जानते हैं वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल आपकी कितनी है 3 गुणे 10⁸, और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है 2 गुणे 10⁸। तो इसको काट देंगे, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 1.5 में कट जाएगा, तो ANG बराबर यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक हो जाएगा 1.5। नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड में आपको जरूर देगा ये क्वेश्चन, अपूर्णांक ज्ञात करने के लिए आप बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आइएगा। जय हिंद, जय भारत।